निंगी अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस जा रहा था और अपने असिस्टेंट लीरेन से कुछ बिजनेस के बारे में बातें कर रहा था। फिर एंड में उसने लीरेन को थैंक यू कहा और अपनी कार में बैठ गया। सिर्फ उससे थैंक यू सुन के लीरेन बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले सुमो वहाँ पे आ गया और निंगी से बात करने लगा कि निंगी क्या तुम घर वापस जा रहे हो। निंगी ने कहा कि गाड़ी से दूर रहो। ये सुन के लीरेन स्माइल कर रहा था, लेकिन तुरंत ही उसकी स्माइल चली गई क्योंकि निंगी ने गाड़ी से बाहर निकल के सुमो का हाथ पकड़ा और कहा कि अंदर आ जाओ, और यहाँ तक कि सुमो को गाड़ी के अंदर खींच के ले गया। वो देखकर लीरेन को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। अंदर सुमो बहुत ज्यादा लवली डवली हो रहा था, तो लीरेन ने सुमो के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला कि वो बाहर निकले और निंगी को उसका शेड्यूल याद दिलवाया कि आज रात तक उन्हें ये करना ही होगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम सारी मेहनत फेल नहीं जाने दे सकते। लेकिन निंगी ने देखा कि सुमो का बहुत ज्यादा मन था कि निंगी उसके साथ डिनर करे। अभी निंगी उसके साथ नहीं जाने वाला है तो वो उदास हो गया कि काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम जाओ। लेकिन निंगी ने लीरेन को मना कर दिया कि वो कल उस मीटिंग में जाएगा और वो सुमो के साथ चला गया। यहाँ पे लीरेन सुमो पे गुस्सा करता रह गया। कोई छुपके से उसे देख रहा था और लीरेन को भी पता चल गया था कि बाहर आ जाओ, मुझे पता चल गया है। वो था डॉक्टर मू और लीरेन कोने में उससे मिलने गया। डॉक्टर मू ने कहा कि मैं यहाँ एक पुराने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, लेकिन लीरेन उससे नहीं मिलना चाहता था कि हम पुराने फ्रेंड नहीं है, मैंने कहा नहीं था कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। तो फिर डॉक्टर मू ने उसे धमकाया कि अगर तुम ऐसा सोचते हो कि हम पुराने दोस्त नहीं है तो फिर मुझे मिस्टर निंग से मिलना होगा और उसे बताना होगा कि कैसे तुमने उसके प्यारे फ्रेंड वैन नान को मारा था। लीरेन तुरंत ही मान गया कि बस करो, अब बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर मू ने कहा कि बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा और मैं निंगी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऊपर से मैं तुम्हें सुमो से छुटकारा पाने में भी मदद करूंगा। हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर अगले सीन में मुजिंग अपने घर पे था और जीजू का सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा था। जीजू अभी पूरी दुनिया घूमने चला गया है और लिखा था कि वो बहुत ज्यादा खुश है, तो उससे मुजिंग जेलस फील करने लगा था क्योंकि वो तो सारे वक्त सिर्फ काम करता रहता है, इस तरह से घूमने नहीं जाता। और वो समझ भी रहा है कि जीजू इस तरह से दूर दूर घूमने क्यों गया है, उसने सुमो पे गिव अप कर दिया है इसलिए। और मुजिंग जीजू के लिए खुश भी है कि उसने सुमो पे गिव अप कर दिया, इस तरह से जीजू ही ज्यादा हर्ट नहीं होगा। फिर वो गुआनशुन का अकाउंट देखने लगा। उसमें गुआनशुन ने एक फोटो पोस्ट की थी कि आज उसने अपने हाथों से खाना बनाया है। वो देखकर मुजिंग बोलता है कि ये तो जरा सा भी डिलीशियस नहीं लग रहा है। उस फोटो में उसने एक लंच बॉक्स देखा तो उसे याद आ गया कि उसके नेबर के पास से जो उसे बास्केट मिला है वो भी उसे रिटर्न करना है। असलियत में उसके पड़ोस में जो नया रहने आया है वो गुआनशुन ही है। उसने खाना बनाना सीखा सिर्फ और सिर्फ अपने ब्यूटी के लिए। उसे प्राउड फील हो रहा था कि गुआनशुन तुम एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड हो। अभी उसने मुझे अपना फ्रेंड बना लिया है तो फिर सीक्रेटली मुझे उसकी लाइफ का हिस्सा बनना होगा। तभी डोरबेल बजा तो वो बाहर देखने गया। बाहर मुजिंग था तो गुआनशुन यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि ये तो मेरा ब्यूटी है, उसे पता चल जाएगा, अब मैं क्या करूँ। मुजिंग दरवाजा खटखटा रहा था कि कोई घर पे है, मैं बास्केट रिटर्न करने आया हूँ। गुआनशुन ने दरवाजा खोला लेकिन पूरा नहीं और कहा कि आई एम सॉरी, मुझे इन दिनों चिकन पॉक्स हो गया है और मैं तुम्हें भी इन्फेक्ट नहीं करना चाहता।